मागी नाव न केवट आना, कहे तुम्हार मर्म मैं जाना। चरण कमल रज कहाँ सब कहे, मानुष करनी मोरी कुछ है। रामचंद्र जी गंगा के किनारे आए और उन्होंने नाव को मंगवाया, परंतु केवट नहीं आया और बोला, हे प्रभु, मैं आपका सारा भेद जानता हूँ। सभी लोग कहते हैं आपके चरणों की धूलि में मनुष्य करने की कोई जड़ी है। छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन तीन काठ कठिनाई। तरनियो मुनि घर नी होई जाई, पाटी परई मोरी नाव उड़ाई। जिसको छूते ही पत्थर की शिला सुंदर स्त्री हो गई, फिर पत्थर से तो यह काट कठिन नहीं है। मेरी नौका भी मुनि की स्त्री हो जाएगी, रहने दीजिए, मेरी नौका उड़ जाएगी, मैं ऐसा न करूंगा। यदि प्रतिपालऊं सब परिवारू, नहीं जानऊं कछु और कमारू। जो प्रभु अवशी पार गा चहूं, तो पद पद में पखारन कहूं। इससे मैं अपने सारे परिवार का पालन पोषण करता हूं, मेरे पास कोई दूसरा धंधा नहीं है। यदि आप अवश्य ही पार जाना चाहते हैं, तो मुझे चरण कमल धो लेने की आज्ञा दीजिए। हे नाथ, आपके चरण कमलों को धोकर तब नाव पर चढ़ाऊंगा, आपसे नाव की उतराई नहीं लूंगा। हे राम, मुझे आपकी शपथ और महाराज दशरथ की सौगंध है, मैं यह सारी बात सच कहता हूँ। चाहे लक्ष्मण मुझ पर बाण ही क्यों न चला देवें, किंतु जब तक मैं आपके पैर नहीं धो लूंगा, तब तक हे कृपालु आपको पार न उतारूंगा। तब केवट की प्रेम मिश्रित अटपटी वाणी को सुनकर सीता और लक्ष्मण की ओर देखते हुए दया के घर श्री रामचंद्र जी हंसे। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करहु जे नाव न जाई। वेग यानी जल पाए पखारू, होत विलंब उतारहु पारू। फिर कृपा सागर श्री रामचंद्र जी मुस्कुराकर बोले कि अच्छा वही करो कि जिसमें तुम्हारी नाव न जाए। जाओ, जल लाकर शीघ्र ही पांव धो लो, देर हो रही है, मुझे पार उतार दो। जासु नाम सुनि रति की बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। सो कृपालु की वटहि निहोरा, जेहि जग किय तिहु भगति धोरा। जिनका नाम एक बार स्मरण करते ही मनुष्य अपार संसार सागर से पार हो जाते हैं, उन्हीं दयालु श्री रामचंद्र जी ने मल्लाह से प्रार्थना की, जिन्होंने संसार को 3 पग से भी कम बना दिया था। श्री रामचंद्र जी के चरण नख को देखकर गंगा जी प्रसन्न हो गई, परंतु श्री राम जी की बातें सुनकर मोह बुद्धि दूर हो गई। केवट राम की आज्ञा पाकर कठोते में पानी भरकर ले आया। फिर आनंद की उमंग में वह श्री रामचंद्र जी के चरण कमल धोने लगा। उस समय देवता लोग उस पर फूल वर्षा कर प्रशंसा करने लगे और कहने लगे, इसके समान पुण्यवान दूसरा कोई नहीं है। श्री रामचंद्र जी के चरण धोकर कुटुंब समेत स्वयं उस जल को पीकर पहले अपने पितरों को पार कर फिर सानंद श्री रामचंद्र जी को गंगा पार ले गया। उतर ही ठाड़ भय सुर सरी रेता, सिय राम गुह लशन समेता। केवट उतरी दंडवत कीन्हा, प्रभु सकुचे कछु नहीं दीन्हा। सीता जी, श्री राम जी, गुह और लक्ष्मण जी नाव पर से उतरकर गंगा जी की बालू पर खड़े हो गए, तो केवट ने उतरकर दंडवत किया। तब श्री रामचंद्र जी ने सोचा कि इसे कुछ उतराई नहीं दी। तब पति के हृदय की बात जानने वाली सीता जी ने प्रसन्न चित्त से मणि जड़ित सुंदर मुंदरी अंगुली से निकाली। दयालु श्री रामचंद्र जी ने केवट से कहा, अपनी उतराई लो। केवट ने श्री राम जी की चरण पकड़े। हे स्वामी, आज मैंने क्या नहीं पाया, मेरे दोष दुख और दरिद्रता की आग मिट गई। मैंने बहुत दिनों तक मजदूरी की, लेकिन विधाता ने आज ही भरपूर मजूरी दी है। हे दीनों पर दया करने वाले स्वामी, आपकी कृपा से अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। लौटते समय आप जो कुछ देंगे वह प्रसाद सिर पर धरकर ले लूंगा। श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण और सीता जी ने बहुत उपाय किए, लेकिन केवट ने कुछ नहीं लिया।
तब दया सागर राम जी ने उसे विमल भक्ति का वरदान देकर विदा किया। तब रघुवंश के स्वामी राम जी ने स्नान करके शिव जी का पार्थिव पूजन कर प्रणाम किया और सीता जी ने गंगा जी से हाथ जोड़कर कहा, हे माता, मेरा मनोरथ पूर्ण कीजिएगा, जिससे मैं पति और देवर के साथ सकुशल लौट आकर आपकी पूजा करूं। प्रेम रस से भरी हुई सीता जी की यह प्रार्थना प्रेम रस में सुनी, तब पवित्र जल से यह सुंदर शब्द निकला, हे राम जी की प्रिया सीता जी, सुनो, तुम्हारा प्रभाव संसार में किसी नहीं मालूम है। तुम्हारे देखते ही लोग लोकपाल हो जाते हैं। सब सिद्धियां हाथ जोड़े हुए तुम्हारी सेवा करती हैं। तुमने हमसे जो बड़ी प्रार्थना की है, यह मेरे ऊपर कृपा करके मुझे बढ़ाई दी है। तथापि हे देवी, मैं अपनी वाणी सफल होने के लिए तुम्हें यह आशीर्वाद देती हूँ कि अपने प्राणनाथ और देवर सहित कुशल मंगल से अयोध्या पहुंचोगी और सारी मनोकामना पूर्ण होकर संसार में सुंदर कीर्ति छा जाएगी। गंगा जी की इस मंगल मूल वाणी को सुनकर सीता जी प्रसन्न हो गई। तब श्री रामचंद्र जी ने गुह से कहा, अब तुम लौट जाओ। तो सुनते ही उसका मुख सूख गया और हृदय जलने लगा। वह हाथ जोड़कर दीन वचन से बोला, हे रघुकुलमणि, मेरी प्रार्थना सुनिए। हे नाथ, मैं आपके साथ रहकर वन का मार्ग दिखाऊंगा। इस प्रकार 4 दिन आपके चरणों की सेवा करूंगा। हे राम, आप जिस वन में रहेंगे, मैं वहां आपके लिए सुंदर पर्णकुटी बना दूंगा। फिर मुझको जैसी आज्ञा आप देंगे, मैं वो करूंगा। हे राम जी, इसके लिए मैं बार बार आपकी दुहाई देता हूँ। निषाद के स्वाभाविक स्नेह को देखकर श्री रामचंद्र जी ने प्रसन्नता पूर्वक उसे अपने साथ ले लिया। फिर तो गुह ने अपने जाति के सब लोगों को बुलाकर उनको संतुष्ट करके लौटा दिया। इसके पश्चात श्री रामचंद्र जी, श्री गणेश जी और शिव जी का स्मरण करके श्री गंगा जी को सिर झुकाकर सखा निषाद, लक्ष्मण और सीता को साथ ले वन में चल पड़े। उस दिन वृक्ष के नीचे सबका वास हुआ। लक्ष्मण जी और सखा निषाद ने वहां का सब प्रबंध किया। प्रातः श्री रामचंद्र जी ने संध्या वंदन कर तीर्थराज प्रयागराज का दर्शन किया। उस समय सत्यमंत्री, श्रद्धा, प्यारी स्त्री और वेणी माधव सरी के मित्र ही हितेक्षु तथा धर्म अर्थ काम मोक्ष से पूर्ण जितने पुण्य प्रदेश थे, वे ही उनके लिए अत्यंत सुहावने राज्य हुए। क्षेत्र की अगम भूमि ही सुंदरगढ़ था, जिसको शत्रु स्वप्न में भी नहीं पा सकते थे, और सब तीर्थ ही सेना और उससे उसके उत्तम योद्धा पाप रूपी सेना का नाश करने वाले थे। गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम, सुंदर सिंहासन, अक्षय वट छत्र और गंगा यमुना चंवर थी, जिन सब का दर्शन करने से दुख और दरिद्र नष्ट हो जाते हैं। ऐसे ही प्रयाग समान की पुण्यात्मा और पवित्र साधुजन सेवा करते हुए समस्त मनोकामनाओं पूर्ण करते हैं। वेद पुराणों की समस्त बंदीजन आदि प्रयाग का ऐसा ही यशोगान करते हैं। प्रयागराज की महिमा वर्णन कोई क्या करेगा। वह पाप रूपी हाथियों का नाश करने के लिए सिंह के समान है। तीर्थराज को देख श्री रामचंद्र जी सुखी हो गए। फिर तो उन्होंने स्वयं अपने मुंह से सीता, लक्ष्मण और निषाद को तीर्थराज की बड़ाई कह सुनाई और फिर प्रणाम करके वहां के वन बाग को देखते और प्रेम पूर्वक महात्म्य कहते हुए चल दिए। इस प्रकार अब वह सुमंगलदाता त्रिवेणी के तट पर पहुंचे। उसका दर्शन किए, फिर स्नान किए और महादेव जी की सेवा तथा समस्त देवताओं की यथोचित पूजा की। तत्पश्चात मुनि श्रेष्ठ भारद्वाज के पास आए और दंडवत करते ही मुनि ने उनको अपने हृदय से लगा लिया। मुनि के मन में जो ब्रह्मानंद का सुख हुआ, वह कहा नहीं जाता। मुनिवर भारद्वाज जी ने आनंदित होकर श्री रामचंद्र जी को आशीर्वाद दिया और ऐसे प्रसन्न हुए मानो ब्रह्मा ने समस्त सुकृत का फल उनके समक्ष लाकर खड़ा कर दिया। कुशल प्रश्न पूछकर आसन दिया। प्रीत पूर्वक मुनि ने सप्रेम पूजा की तथा कंद मूल और अच्छे अच्छे अंकुर जो अमृत के समान संवाद देने वाले थे लाकर रख दिए। फिर तो लक्ष्मण और गुह सहित श्री रामचंद्र जी ने बड़े प्रेम से मूल फल खाए। थकावट दूर कर राम जी सुखी हुए। तब मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज श्री रामचंद्र जी से यह मीठी वाणी बोले, हे राम, आज मेरे तप
तीर्थ, यज्ञ, जप, योग और त्याग सब कुछ सफल हो गए हैं। हे श्री रामचंद्र जी, आज आपका दर्शन करने पर मेरे शुभ साधनों की सफलता मिल गई। मेरे लाभ और सुख की मर्यादा आपके दर्शन मात्र से पूर्ण हो गई। अब आप कृपा करके मुझको यही वर दीजिए कि आपके चरण कमलों में मेरा सहज स्नेह बना रहे, क्योंकि जब तक यह जीव कर्म, मन और वचनों से कपट छोड़कर आपका दास नहीं हो जाता, चाहे करोड़ों उपचार क्यों न करें, उसे स्वप्न में भी सुख नहीं मिलता। मुनि का ऐसा वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी सकुचा गए और भक्ति भाव से आनंद से पूर्ण हो गए। तब श्री रामचंद्र जी ने मन से मुनि का करोड़ों भांति से सुयश बखान करते हुए बोले, हे मुनि, आप जिसका आदर करें वह बड़ा और सब गुणों का घर है। भारद्वाज जी और श्री राम जी परस्पर एक दूसरे को जो नमस्कार करने लगे, उस सुख को कौन अनुभव कर सकता है। जब यह समाचार प्रयाग वासियों को मिला, तब वे ब्रह्मचारी, तपस्वी, मुनि, सिद्ध और उदासी सब लोग भारद्वाज जी के आश्रम पर राजा दशरथ के पुत्रों के दर्शन के लिए आ पहुंचे। श्री रामचंद्र जी ने सबको प्रणाम किया। लोग नेत्रों का लाभ पाकर प्रसन्न हो गए और परम सुख पाकर आशीर्वाद देने लगे और श्री रामचंद्र जी की शोभा वर्णन करते हुए चले गए। श्री रामचंद्र जी सारी रात विश्राम कर प्रातः होते ही प्रयाग में स्नान कर सीता और लक्ष्मण सहित प्रसन्नता पूर्वक मुनि को शिर नवाकर चल पड़े।